गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। हम कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आज हम उसी के बाद कंटिन्यू करते हैं। यस, नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी आपके हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर। ध्यान रखिएगा क्यों इतने इंपॉर्टेंट है ये। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था 1832 में जिसका नाम था दर्पण, और ये बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर था उस टाइम पीरियड का। क्लियर? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर कहा जाता है इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। 1832 में इनके फेमस न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दर्पण। क्वेश्चन अगर आपका आया बाल शास्त्री जाम्बेकर से तो आपका यही आएगा। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने फाउंड करी थी, बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी। क्लियर? तो आपको इतनी चीजें बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में बतानी चाहिए। 1832 में इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था दर्पण। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, और आगे जाके इन्होंने फाउंड करी बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके गोपाल हरी देशमुख लोकहितवाड़ी, और इनके बारे में CDS 2020 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देखिए क्या है। यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके गोपाल हारी देशमुख। देशमुख कहाँ के होते हैं? ध्यान रखिएगा, देशमुख भी आपके महाराष्ट्र के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे बॉम्बे से। तो गोपाल हरी देशमुख लोकहितवाड़ी, और यही क्वेश्चन आया था। लोकहितवाड़ी जो ये वर्ड है ये किससे एसोसिएट करता है? तो लोकहितवाड़ी वर्ड एसोसिएट करता है गोपाल हरी देशमुख से। ध्यान रखिएगा, लोकहितवाड़ी इनके पेन का नाम था, कलम का नाम था, और इनका कलम का नाम इतना फेमस हुआ कि इनसे ही एसोसिएट हो गया। क्लियर? तो लोकहितवाड़ी इनके एक कलम का, इनके पेन का नाम था। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं गोपाल हरी देशमुख की, तो ये ब्रिटिश राज के अंदर जज थे। तो कौन सी पोस्ट में थे ये जज की पोस्ट में थे ब्रिटिशर्स के अंदर। क्लियर? अब ये जो उनका पेन था लोकहितवाड़ी, इससे ये क्या लिखते थे? इससे ये एक पेरियोडिकल लिखते थे जिसका नाम था प्रभाकर। प्रभाकर क्या है? इनका एक पेरियोडिकल है। पेरियोडिकल मतलब जो एक सर्टेन पीरियड के बाद आएगा। क्लियर? इसके अलावा इनके कुछ फेमस पब्लिकेशन है। देखिए कौन कौन से जर्नल है इनके। सबसे पहले ज्ञान प्रकाश, फिर है आपका इंदु प्रकाश, फिर है आपका हिटेचू, HITECHHU, हिटेचू। क्लियर? एंड लास्ट ध्यान रखिएगा, अब इनका जो पेरियोडिकल है क्या था? प्रभाकर। कौन सी पेन से लिखते थे? लोकहितवाड़ी। और आगे जाके ये लोकहितवाड़ी से ही क्या निकालते हैं? एक वीकली और पब्लिश करते हैं, एंड लोकहितवाड़ी। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि लोकहितवाड़ी क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये एक पेन का नाम है, और इसी पेन के नाम पे इन्होंने आगे जाके एक मैगजीन में निकाली जिसका नाम क्या था? लोकहितवाड़ी था। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, हिटेचू एंड लोकहितवाड़ी। किससे बिलोंग करेंगे? सारे के सारे गोपाल हरी देशमुख से। गोपाल हरी देशमुख ही नाम था इनका, बट इनको सब लोग बोलने लग गए गोपाल हरी देशमुख लोकहितवाड़ी। क्यों? इनके पेन की वजह से। तो इनका पेन इतना ज्यादा फेमस हो गया। क्लियर? चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं आपके गोपाल गणेश अगरकर। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करूं गोपाल गणेश अगरकर की, तो ये आपके फर्स्ट एडिटर थे केसरी के। और आई होप आप सभी को पता हो केसरी किसके थे। केसरी न्यूज़पेपर किसका था? केसरी जो था वो था बाल गंगाधर तिलक का। क्लियर?
बाल गंगाधर तिलक के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक का जो न्यूज़पेपर था वो था केसरी और इसके ये फर्स्ट एडिटर थे। इसके अलावा इनका एक खुद का न्यूज़पेपर था जिसका नाम था सुधारक। सुधारक, क्लियर। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ गया कि सुधारक किसका था तो आपका आंसर क्या होगा, गोपाल गणेश अगरकर। और अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि बताइए फर्स्ट एडिटर कौन थे केसरी के, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, गोपाल गणेश अगरकर। जितनी क्रक्स है वो आपको मैं बता रहा हूं, जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, इतनी चीजें आपको याद करनी है, ये छोड़नी नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी यस नेक्स्ट है आपकी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए क्या है ये, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ध्यान रखिएगा, सर्वेंट कौन होते हैं, हम मान लीजिए सब सर्वेंट है किसके, इंडियन सोसाइटी के। हम इंडिया की रक्षा करेंगे, ठीक है, इंडिया के हित में ही काम करेंगे। ये जो द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है ये बनाई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जी के गोखले। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड करी थी। तो आपका आंसर क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। क्लियर, 1866 से लेकर 1915 तक, 1915 में इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद इसके प्रेसिडेंट बनते हैं श्रीनिवासा शास्त्री। श्रीनिवासा शास्त्री, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। और ये बनाई कब थी, तो इसका आंसर होगा आपका 1905 में। और इनकी हेल्प करी थी इसको बनाने में एम.जी. रनाडे ने। एम.जी. रनाडे, एम.जी. स्टैंड्स फॉर महादेवो गोविंदो रनाडे। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब बनाई थी, 1905 में, विद द हेल्प ऑफ एम.जी. रनाडे। क्लियर, और आगे जाके जब इनकी डेथ हो जाती है 1915 में, इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं श्रीनिवासा शास्त्री। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़ा नाम है ये। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये आपके पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। अगर क्वेश्चन आया कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी के गोखले। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर, चलिए आज का एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग बनाई गई थी बॉम्बे में। और किसने बनाई थी, ध्यान रखिएगा, एन.एम. जोशी ने। एन.एम. जोशी ने, इट इज नारायण मल्हर जोशी। क्लियर, तो नारायण मल्हर जोशी ने आपकी बनाई थी सोशल सर्विस लीग। और आगे जाके मैं बात करूं नारायण मल्हर जोशी की, तो इन्होंने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी फॉर्म करी थी। ठीक है, तो आगे जाके इन्होंने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC भी फॉर्म करी थी, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे लाला लाजपत राय। और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में काफी बार आ चुका है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे लाला लाजपत राय। और ये हमारी फर्स्ट ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी। ठीक है, फर्स्ट हमारी यूनियन थी ये। चलिए, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए और इतनी ही चीजें एग्जाम में आती है। क्लियर, मैं आपको सिर्फ क्रक्स बता रहा हूं, ये आपको एज इट इज याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।